नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की जो जानकारी हम लेकर आए हैं, यदि आप इसको अपने जीवन में पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जीवन में प्रयोग में लेकर आते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके प्रत्येक कार्य में आपको सफलता तो मिलेगी और आपके जितने भी अटके हुए काम हैं, जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो आप आगे करने वाले हैं जीवन में, वो सभी सफल होंगे। बस आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो कार्य आपको बताया जा रहा है, और इसके बाद आपको ये विश्वास अपने मन में रखना होगा कि प्रत्येक कार्य आपके बनने जा रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपने अवश्य ही पहले भी अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी होगी कि जब भी हम प्रातःकाल उठते हैं तो हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमको ये सीख देते हैं कि जीवन में आपको सबसे पहले जब आप नई सुबह में उठते हैं तो ईश्वर का आपको ध्यान करना चाहिए, उनका सुमिरन करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग भी ऐसा करते हैं, जो भी भक्त ऐसा करते हैं, वो बहुत सही राह पर हैं। और जो भी नए भक्त जो अभी सुन रहे हैं इस अंक को, अगर वो अपने जीवन में ये नहीं कर रहे हैं तो उनको भी ऐसा करना चाहिए। और मैं भी अपने जीवन में जो नई सुबह होती है उसकी जो शुरुआत होती है वो ईश्वर के नाम से ही करती हूँ, श्री राम जी के नाम से करती हूँ। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप सुबह उठ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने इष्ट का ध्यान करिए। जिन भी इष्ट को आप मानते हैं, चाहे वो राम जी हों, शिव जी हों, हनुमान जी हों, माता रानी हो, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके हृदय को सबसे प्रिय हैं, उनको आप सुमिरन करिए। महाराज जी के भक्त जो भी हैं, निश्चित तौर पर उनके इष्ट भी महाराज जी ही होंगे, और उनके अलावा भी अगर आपके कोई इष्ट हैं तो आप उनको भी सुमिरन करिए। अब आपको क्या कार्य करना है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले महाराज जी का जो विग्रह है, उनकी जो तस्वीर, जो आपके पास महाराज जी की फोटो उपलब्ध है, उसके समक्ष जाकर आपके आज के पूरे दिन में जो भी सबसे महत्वपूर्ण काम है, बल्कि पूरे जीवन की और उस दिन की जो भी आपकी दिनचर्या है, वो महाराज जी के समक्ष आप कह दीजिए। आप महाराज जी के फोटो के सामने जाकर सुबह उठते ही उनके दर्शन कर लीजिए और उसके बाद अपनी पूरी दिनचर्या महाराज जी के समक्ष आप कह दीजिए। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस दिन होने वाला है, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का आप निर्णय लेने वाले हैं उस दिन में, या जो भी उस दिन को लेकर आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो दिनचर्या है, वो महाराज जी के समक्ष जाके आप कह दीजिए और महाराज जी से आप सुबह सुबह ही उठकर आशीर्वाद ले लीजिए। महाराज जी से उठते ही आप आशीर्वाद ले लीजिए कि महाराज जी, आज मेरा ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर निर्णय मुझे आज लेना है, या मेरा ये बहुत महत्वपूर्ण अमुक कार्य है जो आपकी कृपा से मैं चाहता हूँ कि निर्विघ्न पूरा हो जाए। महाराज जी को ऐसा बता दीजिए, क्योंकि देखिए, हम सबसे बड़ी भूल हम लोग यही करते हैं कि हम कहने में संकोच करते हैं। हम सोचने लगते हैं ये कार्य मेरा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कैसे करना चाहिए, मेरा ये कार्य कैसे होगा। ये सब सोचने में, उधेड़ बुन में हम लगे रहते हैं। हम लोग क्या हैं, हम ईश्वर के सामने जाकर बिल्कुल शब्द विहीन हो जाते हैं। आधी चीज़ें तो हम भूल ही जाते हैं और कुछ बातें कहने में हम संकोच कर जाते हैं, अपनी बात कहने में हिचक जाते हैं। तो मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि संकोच करने की, महाराज जी के सामने या अपने इष्ट के सामने संकोच करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। महाराज जी जो हैं वो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे घर के मुखिया हैं, ठाकुर हैं वो हमारे। जो महाराज जी के भक्त महाराज जी से इस प्रकार से जुड़ चुके हैं, जो कि महाराज जी को अपने पूरे परिवार का हिस्सा मानते हैं, उनको मुखिया मानते हैं अपने परिवार का, तो महाराज जी हमारे लिए सब कुछ हैं। अब ये तो मान्यता के ऊपर है कि महाराज जी को आप क्या मानते हैं, अपने लिए आप उनको कितना महत्व देते हैं, क्योंकि जितना आप महत्व देंगे उतनी ज़्यादा गहराई आपके संबंध में आएगी महाराज जी के लिए। तो जिस भी प्रकार से आप महाराज जी के प्रति आस्था रखते हैं, उसी आस्था से आप सब कुछ उनको कह दीजिए, अपने हृदय को बिल्कुल हल्का कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर के सामने कहने में यदि हम संकोच कर जाएंगे। अब आप सोचिए, जब हम छोटे थे तो अपने किसी भी कार्य के लिए हम अपने माता पिता से ही तो कहते थे, क्या हम उनसे कोई संकोच करते थे? तो उसी प्रकार व्यक्ति अपने माता पिता के समक्ष ही तो रखेगा ना अपनी कोई भी बात होगी तो ऐसे ही बिल्कुल एक अबोध बालक आप बन जाइए, एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आप सब कुछ उनको बता दीजिए। महाराज जी को बता दीजिए कि महाराज जी, मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये पाना चाहता हूँ। जो भी आपके कार्य हैं, जो भी पूरी दिनचर्या है, वो आप उनको बता दीजिए। जब आप कह देंगे तो जो उस दिन की शुरुआत है, वो शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी कि आप अपने जो भी महत्वपूर्ण जीवन के निर्णय आप लेने वाले हैं उस दिन, वो महाराज जी के सामने कह देंगे तो आपका हृदय बिल्कुल हल्का हो जाएगा। उसके बाद आपके सभी कार्यों की जो देखरेख होगी वो महाराज जी के मार्गदर्शन में होगी।
ये देखिए एक बहुत ही रहस्य की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब महाराज जी से अपने महत्वपूर्ण कार्य कह देंगे तो आपको मार्गदर्शन स्वयं की बजाय महाराज जी से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और जब महाराज जी से मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर कमी ही क्या है, फिर रुकने की वजह ही कहाँ बची। प्रत्येक कार्य आपके स्वयं बनने लगेंगे। ये बात आप याद रखिए कि प्रत्येक कार्य बनेगा जब आप महाराज जी से कहना शुरू करेंगे। और ये